सभी श्रोताओं का इस नए गहन विश्लेषण में स्वागत है। आज हम इतिहास, मनोविज्ञान और दर्शन के उस चौराहे पर खड़े हैं जहां इंसान का दिमाग अपने ही बुने हुए तर्कों के जाल में बुरी तरह उलझ जाता है। बिल्कुल। और आज का हमारा विषय कोई साधारण ऐतिहासिक घटना नहीं है। हाँ, हम श्रीमद् भगवद गीता के पहले अध्याय के 44वें श्लोक की गहराइयों में उतरने वाले हैं। सही कहा। चूंकि हमारे श्रोता इस विषय की बुनियादी बातों से अच्छी तरह वाकिफ है, तो हम उन सब परिदृश्यों पर समय नहीं बिताएंगे जो हम सब बचपन से सुनते आ रहे हैं। हमारा उद्देश्य यहाँ किसी धार्मिक नजरिए को थोपना बिल्कुल नहीं है, बल्कि उस विशुद्ध मनोविज्ञान को डिकोड करना है जो इस श्लोक में छिपा है। एक ऐसा इंसान जो अपने समय का सबसे बड़ा योद्धा है, अचानक उसके हाथ से हथियार क्यों छूटने लगते हैं? उसके दिमाग में असल में क्या चल रहा है? और यही वो बिंदु है जहां से एक बेहतरीन मनोवैज्ञानिक अध्ययन की शुरुआत होती है। गीता का ये हिस्सा केवल युद्ध की बात नहीं करता, बल्कि इंसान के भीतर चल रहे उस महायुद्ध की बात करता है, जब उसकी भावनाएं उसके विवेक पर पूरी तरह हावी हो जाती हैं। तो श्लोक 44 में अर्जुन अपने तर्कों के चरम पर हैं। जी। वो कह रहे हैं कि उन्होंने अपने पूर्वजों से सुना है कि जब कुल धर्म यानी परिवार और समाज को जोड़े रखने वाली परंपराएं नष्ट हो जाती हैं, तो लोग अनिश्चित काल के लिए नरक में निवास करते हैं। हाँ, और यहाँ नरक का मतलब सिर्फ कोई आग उगलने वाली जगह नहीं है। तो फिर क्या है? इसका मतलब है एक ऐसा समाज जहाँ कोई नियम, कोई नैतिकता या कोई दिशा ही नहीं बची है। चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं, क्योंकि अर्जुन का ये डर कोई आम डर नहीं है। बिल्कुल नहीं। अक्सर लोग सोचते हैं कि जंग के मैदान में खड़ा इंसान शायद अपनी जान जाने से डरेगा। जाहिर सी बात है, कोई भी यही सोचेगा। पर यहाँ तो अर्जुन को खुद के मरने की कोई फिक्र ही नहीं है। उनका दिमाग तो एक अलग ही दिशा में दौड़ रहा है। हाँ, एक तरह की कैटास्ट्रोफाइजिंग कर रहा है। एकदम। ये तो कुछ वैसी ही बात हो गई जो आज के समय में हमारे साथ होती है। जैसे सुबह मेरा अलार्म नहीं बजा तो मुझे लगेगा कि मैं ऑफिस लेट पहुंचूंगा। फिर बॉस मुझे नौकरी से निकाल देगा। हाँ, फिर मेरे पास पैसे नहीं होंगे और अंत में मैं सड़क पर आ जाऊंगा। मतलब अर्जुन भी यहाँ कुछ ऐसा ही डोमिनो इफेक्ट सोच रहे हैं ना। यहाँ सबसे आकर्षक बात यह है कि अर्जुन का ये डोमिनो इफेक्ट सिर्फ एक खोखला डर नहीं है। अच्छा? इसके पीछे एक बहुत गहरा समाजशास्त्रीय अवलोकन है। उनके तर्क की श्रृंखला को देखिए। एक भयानक युद्ध होगा, उसमें समाज का एक बहुत बड़ा हिस्सा, खासकर पुरुष, मारे जाएंगे। और जब इतने बड़े पैमाने पर लोग मारे जाएंगे तो परिवार टूटेंगे। बिल्कुल। परिवार के टूटने से वो परंपराएं, वो मूल्य खत्म हो जाएंगे जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जाते हैं। और जब संस्कार ही नहीं रहेंगे तो समाज में अराजकता फैलेगी, धर्म का पालन बंद हो जाएगा और अंततः पूरा का पूरा समाज एक नैतिक पतन की तरफ बढ़ जाएगा। मुझे यहाँ थोड़ा रुकना पड़ेगा। ये तर्क सुनने में तो बहुत ठोस लगता है, पर क्या इसमें खामी नहीं है? कैसी खामी? अगर हम आज के आधुनिक नजरिए से देखें तो क्या परंपराओं का टूटना हमेशा इतना बुरा होता है? ये एक बहुत ही प्रासंगिक सवाल है। मतलब इतिहास गवाह है कि कई बार समाज को आगे बढ़ाने के लिए पुरानी और सड़ी गली परंपराओं को तोड़ना ही पड़ता है। तो क्या अर्जुन का ये डर सिर्फ पुराने ख्यालों से चिपके रहने की जिद है, या इसमें सच में कोई ऐसा वाजिब तर्क है जिसे हम अनदेखा कर रहे हैं? मैं कहूंगी कि परंपराओं का टूटना और कुल धर्म का नष्ट होना, ये दोनों अलग अलग बातें हैं। कैसे? प्राचीन काल में कुल धर्म सिर्फ कुछ अंधविश्वासों या रिवाजों का नाम नहीं था। ये पूरी की पूरी सामाजिक सुरक्षा का ढांचा था। अच्छा, एक तरह का अलिखित संविधान। बिल्कुल, जो लोगों को उनके कर्तव्य, उनकी जिम्मेदारियां और उनका नैतिक दायरा सिखाता था। समझ रहा हूँ। समाजशास्त्री एमाइल दुर्खीम ने जिसे एनोमी कहा है, यानी एक ऐसी स्थिति जहां समाज के सारे नैतिक नियम टूट जाते हैं और इंसान पूरी तरह से दिशाहीन हो जाता है। हाँ। अर्जुन ठीक उसी एनोमी की कल्पना कर रहे हैं। वे देख रहे हैं कि अगर ये युद्ध हुआ तो समाज अपना नैतिक कंपास खो देगा, लोग सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए जिएंगे। तो एक तरह से अर्जुन इस युद्ध को केवल शरीरों के विनाश के रूप में नहीं देख रहे हैं। नहीं, वो इसे कई पीढ़ियों के संस्कारों और समाज की आत्मा के विनाश के रूप में देख रहे हैं। वो उस अपराध बोध के बोझ तले दब रहे हैं जो अभी तक घटित भी नहीं हुआ है। सही कहा। लेकिन यहाँ एक और पेच है। अगर अर्जुन का ये समाजशास्त्रीय विश्लेषण इतना ही सटीक है, तो फिर उनके हथियार डालने को एक समस्या क्यों माना गया? ये बहुत दिलचस्प पहलू है। एक आम इंसान तो यही सोचेगा कि अर्जुन एक शांतिवादी बन रहे हैं, जो कि अच्छी बात होनी चाहिए। अगर हम इसे व्यापक संदर्भ में देखें
तो हमें यह समझना होगा कि अर्जुन का ये तथाकथित शांतिवाद किसी उच्च दर्शन या ज्ञान से नहीं उपजा है। तो फिर कहाँ से उपजा है? वह 3 बहुत ही गहरी और उलझा देने वाली भावनाओं से पैदा हुआ है: करुणा, मोह और भय। दया, लगाव और डर। बिल्कुल। और यहीं पर मनोविज्ञान का असली खेल शुरू होता है। अर्जुन को यह युद्ध अचानक से विनाशकारी इसलिए नहीं लग रहा है क्योंकि वे रातों रात अहिंसा के पुजारी बन गए हैं। तो क्या कारण है? उन्हें यह विनाशकारी इसलिए लग रहा है क्योंकि सामने जो लोग खड़े हैं वे उनके अपने हैं। उनके दादा, उनके गुरु, उनके भाई बंधु। हाँ, उनकी दृष्टि इन शक्तिशाली भावनाओं के फिल्टर से होकर गुजर रही है। तो इस सब का असल मतलब क्या है? क्या हम ये कह रहे हैं कि उनकी दया या करुणा असल में करुणा है ही नहीं? एक हद तक हाँ, बल्कि सिर्फ एक भावनात्मक धोखा है। करुणा और मोह में बहुत बारीक लेकिन बहुत गहरा अंतर होता है। करुणा निस्वार्थ होती है जबकि मोह स्वार्थ और व्यक्तिगत लगाव से जुड़ा होता है। बहुत गहरी बात है। अर्जुन इस समय मोह से ग्रस्त है। मोह इंसान को स्थिति का केवल एक ही पक्ष दिखाता है। तो अर्जुन को युद्ध से होने वाला विनाश तो साफ साफ दिख रहा है। हाँ, लेकिन वे ये पूरी तरह से भूल गए हैं कि जिस अन्याय, जिस क्रूरता को रोकने के लिए वे इस युद्ध भूमि में आए थे, उसका क्या? मतलब उनका ये मोह उनकी बुद्धि को इस कदर धुंधला कर चुका है कि वे अपने उस कर्तव्य को ही पाप मान बैठे हैं, जो असल में समाज के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। और उनका भय मृत्यु का नहीं है, बल्कि उस सामाजिक कलंक का है जो उन्हें लगता है कि उनके अपनों के खून से उनके माथे पर लगेगा। बिल्कुल सही। ये तो एक बहुत ही खतरनाक स्थिति है। मतलब आप एक ऐसे भावनात्मक जाल में फंसे हैं जहां आपको लगता है कि आप दुनिया का सबसे नैतिक फैसला ले रहे हैं, लेकिन असल में आप सिर्फ अपने मोह के गुलाम बन चुके हैं। मुझे यहाँ एक सर्जन का उदाहरण याद आ रहा है। अच्छा, बताइए। मान लीजिए एक बहुत ही काबिल सर्जन है और उसके सामने टेबल पर उसका अपना सगा बच्चा लेटा है जिसे एक जानलेवा ट्यूमर है। बहुत मुश्किल स्थिति है। अब अगर वो सर्जन अत्यधिक मोह और दया के कारण सोचे कि मैं इसे चीरा कैसे लगा सकता हूँ, इसे दर्द होगा, इसका खून बहेगा, और वो सर्जरी करने से मना कर दे, तो क्या वो सर्जन दयालु कहलाएगा? नहीं, वो अपने कर्तव्य से भाग रहा है। बहुत ही सटीक और शानदार उदाहरण दिया आपने। सर्जन के हाथ इसलिए नहीं कांप रहे हैं क्योंकि उसे सर्जरी करनी नहीं आती। बिल्कुल नहीं, वो तो एक्सपर्ट है। या वो खून देखकर डरता है। उसके हाथ सिर्फ इसलिए कांप रहे हैं क्योंकि मरीज के साथ उसका गहरा व्यक्तिगत लगाव है। और अर्जुन के साथ भी ठीक यही हो रहा है। एकदम। उन्होंने इससे पहले भी कई युद्ध लड़े हैं, कई दुश्मनों को हराया है। हाँ, तब तो उनका कुल धर्म और समाज के विनाश का ये डर सामने नहीं आया। ये सारा दर्शन, ये सारा ज्ञान केवल इसी समय इसलिए फूट फूट कर बाहर आ रहा है क्योंकि सामने उनके अपने खड़े हैं। इंसान का दिमाग वाकई बहुत चालाक होता है, बहुत ज्यादा। जब वो अपनी किसी कमजोरी या मोह को सही ठहराना चाहता है तो वो बड़े बड़े नैतिक और दार्शनिक तर्क गढ़ने लगता है। और श्लोक 44 में अर्जुन ठीक यही कर रहे हैं। हाँ, वे अपने मोह को समाज की भलाई के आवरण में छिपा रहे हैं। और यहाँ ये विषय सच में बहुत दिलचस्प हो जाता है, क्योंकि अगर आप ध्यान दें तो अर्जुन अपने तर्कों से पूरी तरह आश्वस्त लग रहे हैं। बिल्कुल। उन्हें रत्ती भर भी संदेह नहीं है कि वो जो कह रहे हैं वो गलत हो सकता है। पर हम सब जानते हैं कि इसके बाद ही तो गीता का असली संवाद शुरू होता है। हाँ, अगर मैं गलत नहीं हूं तो अर्जुन का ये अड़ जाना, ये पूरी तरह से टूट जाना एक तरह से बहुत जरूरी था। जी हाँ, ये ना सिर्फ जरूरी था बल्कि यही वो नींव है जिस पर आगे चलकर पूरा ज्ञान खड़ा होता है। मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो एक इंसान कुछ नया तभी सीख सकता है जब उसके पुराने तर्कों का घड़ा पूरी तरह खाली हो जाए। जब तक अर्जुन अपने इन गढ़े हुए तर्कों के अहंकार से बाहर नहीं आते कि मैं बहुत ज्ञानी हूँ, मैं समाज के बारे में सोच रहा हूँ, हाँ, तब तक वे कृष्ण की बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं हो सकते थे। इसलिए आप देखेंगे कि इस श्लोक और पूरे पहले अध्याय के दौरान कृष्ण बिल्कुल चुप रहते हैं। ये तो आजकल की साइकोथेरेपी जैसा हो गया। कैसे? जहाँ थेरेपिस्ट आपको तब तक बोलने देता है जब तक आप खुद ही अपनी बातों के अंतर्विरोध को ना समझ लें। बिल्कुल ऐसा ही है। मतलब कृष्ण ने अर्जुन को उस हद तक जाने दिया जहां अर्जुन का अपना ही दिमाग हार मान ले और वो खुद कहें कि अब मेरी समझ काम नहीं कर रही, आप ही रास्ता दिखाएं। वे अर्जुन को अपनी भड़ास, अपने तर्क, अपने सारे डर पूरी तरह से बाहर निकालने देते हैं। क्योंकि जब अर्जुन कहते हैं कि कुल धर्म नष्ट होने से लोग नरक में जाएंगे, तो वे ये भूल जाते हैं कि जिस कुल के लोग अन्याय और कपट पर उतर आए, उनका विनाश न करना
असल में समाज को एक जीते जागते नरक में धकेलने जैसा है। बहुत गहरी बात कही आपने। और इसीलिए आगे चलकर जो संवाद होता है उसमें कृष्ण अर्जुन को विवेक का मार्ग दिखाते हैं। विवेक यानी वह क्षमता जो भावनाओं के भंवर में भी आपको ये देखने की शक्ति दे कि आपका व्यापक कर्तव्य क्या है। सही कहा। मोह आपको बांधता है, जबकि विवेक आपको ये समझाता है कि आपका दायरा सिर्फ आपके परिवार या आपके करीबियों तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरी मानवता और सत्य के प्रति है। जी, ये बात सच में दिमाग की नसें खोलने वाली है। अगर हम इस पूरी चर्चा के धागों को एक साथ समेटें तो हमने देखा कि श्लोक 44 सिर्फ एक हारे हुए योद्धा का प्रलाप नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये हम इंसानों की उस फितरत का आईना है जहां हम अपनी कमजोरियों, अपने मोह और अपने डर को छुपाने के लिए नैतिकता और आदर्शों का चोगा पहन लेते हैं। अर्जुन का डर तार्किक रूप से गलत नहीं था, पर उस तर्क को इस्तेमाल करने की जो उनकी मंशा थी, जो मोह था, वो उन्हें उनके असली कर्तव्य से डिगा रहा था। और यही वो बिंदु है जहां गीता का ये हिस्सा आज के आधुनिक जीवन से सीधे जुड़ जाता है। कैसे? हम सबको लगता है कि हम बहुत तार्किक फैसले ले रहे हैं, लेकिन अगर हम गहराई में जाकर विश्लेषण करें तो पाएंगे कि हमारे कई फैसले असल में हमारे गहरे छिपे हुए डरों से संचालित हो रहे होते हैं। हाँ, हम उस रिश्ते में बने रहते हैं जो अंदर ही अंदर हमें खोखला कर रहा होता है, ये सोचकर कि करुणा और समझौते से ही परिवार चलता है। या हम किसी गलत काम के खिलाफ आवाज नहीं उठाते क्योंकि हमें लगता है कि शांति बनाए रखना ज्यादा जरूरी है। इन सभी परिस्थितियों में हम असल में एक छोटा सा श्लोक 44 ही तो जी रहे होते हैं। कमाल की बात कही आपने। हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में ऐसे कितने ही कुरुक्षेत्र आते हैं जहां हम अपने ही बनाए हुए आदर्शों के जाल में फंस जाते हैं और जो करना सबसे जरूरी होता है उसी से भागने लगते हैं। इससे एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा होता है। क्या सवाल? जो मैं चाहूंगी कि हर श्रोता खुद से पूछे। हमने देखा कि कैसे अर्जुन की अपनी ही करुणा, दया और अपनों के प्रति उनका प्रेम ही उनके रास्ते की सबसे बड़ी दीवार बन गया था। एक ऐसी दीवार जिसने उन्हें सच और न्याय देखने से अंधा कर दिया था। हाँ। ऐसे में सोचने वाली बात यह है कि हम अपनी जिंदगी में ये कैसे तय करें कि जिस चीज को, जिस गुण को हम अपनी सबसे बड़ी अच्छाई, अपना सबसे बड़ा आदर्श मानकर सीने से लगाए बैठे हैं, कहीं वही हमारी सबसे बड़ी कमजोरी तो नहीं बन गई है? बिल्कुल। कहीं हमारी अपनी ही अच्छाई हमें सही और कड़े फैसले लेने से तो नहीं रोक रही? ये सच में झकझोर देने वाला विचार है। क्या हमारी सबसे बड़ी ताकत ही बिना विवेक के हमारी सबसे बड़ी बीमारी बन सकती है? इस सवाल का जवाब किसी किताब में नहीं मिलेगा। इसका जवाब हम सबको अपने भीतर ही खोजना होगा। सही कहा। आज के इस गहरे और विचारोत्तेजक विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत धन्यवाद। हम उम्मीद करते हैं कि इस चर्चा ने आपको सोचने के कुछ नए आयाम दिए होंगे।